चावल का दाना दिया दान में, तो वो एक चावल का दाना सोने का हो गया। हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रही हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे यहाँ तो इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मतलब बहुत ज़्यादा। और अभी है शाम का टाइम और मैं अभी आई हुई हूँ अपनी छत में। तो आपको मैं इतनी प्यारी सी कहानी सुनाने वाली हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत ही दिल को छू लेने वाली प्यारी सी भावुक कहानी है। तो शुरू करते हैं। किसी नगर में, गांव में एक भिखारी रहता था। तो उसका रोज का काम था कि गांव में जाता, आसपास के गांव में जाता और वहाँ से भिक्षा मांग करके इकट्ठा करके लाता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। जो भी भीख से उससे मिल जाता, अनाज, पैसा, रुपया, उसी से अपने परिवार का गुजारा करता। एक दिन वो अपने घर से निकला और उस दिन त्यौहार थी, कोई बड़ी त्यौहार थी। तो भिखारी ये सोचकर घर से निकला कि आज कुछ ज़्यादा मिलेगा, पकवान भी मिल जाएंगे और कुछ ज़्यादा भिक्षा में मिल जाएगा। तो उसका रोज़ का नियम था कि वो जैसे पहले दिन भिक्षा मांग के ले जाता तो उसमें से जो बची हुई भिक्षा होती थी उसको अपनी झोली में डाल लिया करता था कि लोगों को लगे जहाँ से मैं मांगना शुरू करूँ कि इसे और लोगों ने दिया है। तो वो भिक्षा मांगने के लिए जा ही रहा था। तो रास्ते में उसको क्या दिखता है कि राजा की सवारी दिखती है। राजा साहब आ रहे थे रथ में सवार होकर के आगे से, और जैसे ही भिखारी को देखते हैं वो रुक जाते हैं। तो भिखारी मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होता है कि चलो आज मुझे बहुत ज़्यादा भिक्षा मिलने वाली है, क्योंकि जब भी मैं राजा के महल जाता हूँ भिक्षा लेने तो द्वार पार रोक देते हैं या द्वार पार भिक्षा देते हैं तो बहुत कम देते हैं। मन ही मन सोचता है कि अब तो मुझे कई दिनों तक भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी और आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। और राजा साहब स्वयं मेरे सामने आ गए और रथ भी रोक दिया, शायद मुझे भिक्षा में बहुत ज़्यादा रुपया देंगे और राजा हैं, क्या पता क्या दे दें। तो ये सब भिखारी सोच ही रहा था। तो राजा अपने रथ से उतर के आए और भिखारी के सामने हाथ जोड़ लिया और बोले, मैं आज जो आपसे मांग रहा हूँ तो प्लीज़ मना मत करना। बहुत उम्मीद से, बहुत आसरा से मैं आपके पास आया हूँ, तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे मना मत करना। मैं आज याचक बन करके आपके पास आया हूँ। जैसे ही भिखारी ने ये सब सुना उसे बहुत अजीब सा लगता है कि राजा साहब ये क्या बोल रहे हैं। फिर राजा साहब बोले कि मेरे राज्य में, परिवार में बहुत बड़ा संकट आया है और मैंने बड़े बड़े ज्योतिषों से, पंडितों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आपको भिक्षा मांगनी पड़ेगी और आज के दिन जो भी पहला व्यक्ति दिखे उससे भिक्षा मांगनी पड़ेगी। अगर उसने मना कर दिया तो ये संकट नहीं टलेगा। तो कृपा करके आप मना मत करना और मुझे भिक्षा कुछ दे दो। तो राजा साहब ने भिखारी के आगे हाथ फैला दिया। भिखारी था, उसको बस मांगने की ही आदत थी, कभी दान तो किया नहीं था उसने, बस हाथ फैलाने की और लेने की ही आदत थी। भिखारी को बहुत अजीब सा लगता है और वो मतलब सोच में पड़ जाता है कि राजा साहब ये क्या बोल रहे हैं। पहले तो थोड़ी देर सोचता है कि राजा साहब मजाक कर रहे होंगे। फिर जब राजा साहब याचक बने भिखारी से मांगते रहते हैं कि प्लीज़ निराश मत करना, तो भिखारी ने कांपते हुए, लड़खड़ाते हुए हाथों से राजा को अपनी पोटली में से एक चावल का दाना निकाल करके उसके हाथ में बहुत मुश्किल से रख देता है। और राजा साहब उस एक चावल का दाना पा करके इतना प्रसन्न होते हैं और बहुत ही उसको संभाल करके अपने कटोरी में, पोटली में रख लेते हैं। और ऐसा करते हुए राजा पहली भिक्षा भिखारी से ले करके और पूरे नगर में जा कर के भिक्षा लेते हैं। नगर के लोग बहुत तरह तरह की चीज़ें, बहुत सारी भिक्षा राजा को देते हैं और फिर भिखारी का मूड वहाँ से बहुत ख़राब होता है कि क्या सोच के निकला था, क्या हो गया। और ये सोचकर वो नगर में भिक्षा मांगने नहीं जाता और वापस अपने घर लौट जाता है। और क्योंकि उसने कभी दान तो किया नहीं था, हमेशा मांगा था, तो उस एक चावल का दान करने में भी उसको बहुत तकलीफ़ हुई। तो
और अपनी पत्नी को वो पोटली दे देता है और बहुत ही अनमने मन से खड़ा हो जाता है। पत्नी जैसे ही उस पोटली को पलटती है तो उसमें से एक चावल का दाना सोने का निकलता है। तो पत्नी पूछती है कि ये कैसे? तो भिखारी फिर रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से। तो पत्नी चिंता में पड़ जाती है। तो फिर भिखारी जो जितनी भी घटना हुई थी कि मतलब राजा ने भिक्षा मांगी तो उसको मैंने एक चावल का दाना दिया, वही चावल का दाना ही सोने का हो गया। भिखारी ने अपनी पत्नी को बताया कि राजा ने मुझसे भिक्षा मांगी थी और मैंने उनको बहुत मुश्किल से एक चावल का दाना दिया, वही सोने का हो गया। तो अगर मैं और दे देता तो और दाने सोने के हो जाते, पर मैंने दिया नहीं क्योंकि हमेशा मुझे मांगने की आदत है, देने की नहीं। और उस दिन से भिखारी की आँखें खुल गई कि उसने देख लिया अपने आँखों से कि दान का क्या महत्व है। मैंने एक चावल का दाना दिया दान में तो वो एक चावल का दाना सोने का हो गया। और उसने फिर उस दिन के बाद कभी भी भिक्षा नहीं मांगी और बहुत ही कड़ी मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। और उस मेहनत से उसको जो भी मिलता उसका चौथाई वो दान कर देता और हर जगह दान करने लगा। इससे क्या हुआ कि उसके घर के जो हालात थे वो धीरे करके सुधरने लगे और एक दिन वो बहुत अमीर आदमी हो गए। बहुत से लोग जो उससे बात नहीं करते थे सब उससे मिलने आने लगे, बात करने लगे। भिखारी का समय बदल गया। तो कहते हैं ना कि जितना भी हम दान करते हैं उसका कई गुना हमको फल प्राप्त होता है। दान की इतनी महिमा है कि अगर हम सच्चे मन से कहीं पर कुछ भी दान करते हैं ना तो उसका 10 गुना कई गुना फल हमको प्राप्त होता है, पुण्य फल प्राप्त होता है, हमारे कर्म सुधरते हैं। बस दान देने में हमें अंदर से ये घमंड नहीं होना चाहिए कि हम इसको दे रहे हैं, यहाँ पे हम इतना दान कर दिए। तो विनम्र भाव से हमें हमेशा दान करना चाहिए, उस दान का कई गुना फल प्राप्त होता है। और पैसे रुपए की बात की जाए तो अगर हम किसी को 50 रुपए दान करेंगे ना तो 150-200 रुपए हमारे पास आएंगे लौट करके। तो उस भिखारी ने उस दिन से दान का महत्व समझ लिया और अपने जीवन में उतारा और उसके दिन बदल गए। तो हमें हमेशा दान करना चाहिए और बड़ी श्रद्धा से दान देना चाहिए, ना कि अहंकार की भावना से। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को